आदमी पीड़ित होगा तो इंसान कहां जाएगा? थाने जाएगा। और थाने में दरोगा जो थे वो अखिलेश दुबे के पांव छूते थे। ये बात सही है, मैंने आग में हाथ डाला है तो हो सकता है जल जाऊं, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं यही आग्रह करता हुआ जाऊंगा इस दुनिया से कि ऐसे माफियाओं और गुंडों का, सरगनाओं का सर्वनाश होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी जैन। आपको बता दें, अभी कुछ दिन पहले 2025 का साल बीता है और 2026 की शुरुआत हो चुकी है। आज भारत A to Z न्यूज की टीम पहुंची है कानपुर शहर और आज आपको 7 अगस्त के एक प्रकरण के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि 7 अगस्त 2025, जब कानपुर से एक भूमाफिया जिसने 40 साल कानपुर पर राज किया, चाहे शासन हो चाहे प्रशासन हो, उसका एक भव्य दरबार सस्ता था। यानी कि यहां से कुछ दूर साकेत नगर में साकेत दरबार सस्ता था, जहां पर शासन प्रशासन और भी कई ऐसे संभ्रांत लोग थे, वहां जाके नतमस्तक होते थे। वो ऐसा तिलिस्म था। 7 अगस्त के दिन वहां पर वरिष्ठ भाजपा नेता रवि सतीजा जी के एक मामले में अखिलेश दुबे, जो कि भूमाफिया था और उस दरबार का राजा था, जहां पर फैसला भी वो खुद लेता था और आरोप भी वो खुद सिद्ध करता था। यानी कि मेरी लाठी मेरी भैंस, वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, वो चरितार्थ होती है इस पूरे प्रकरण पे। आइए सबसे पहले भारत A to Z न्यूज में वरिष्ठ भाजपा नेता रवि सतीजा जी से मुलाकात करवाते हैं। सर, आपका स्वागत है भारत A to Z न्यूज में। जी धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 7 अगस्त के दिन कानपुर शहर में जो भूमाफिया अखिलेश दुबे, जो अपने आप को एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताता था, जिसने आज तक कभी कोई केस नहीं लड़ा, हां, उसका एक दरबार सस्ता था, उसके दरबारी कई संभ्रांत लोग हुआ करते थे और 40 साल उसने कानपुर शहर पर राज किया। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, आपके साथ जो प्रकरण हुआ उसके बाद पुलिस की कार्रवाई लगातार चालू है, जिसमें टोनू यादव, अखिलेश दुबे और लवी मिश्रा जेल में बंद हैं और बाकी के 2 लोग, यानी कि विमल यादव, जिसके आज मुनादी हुई है, और 82 का नोटिस पुलिस ढोल नगाड़ों के साथ यहां पर चस्पा कर गई है। और आपको बता दें, आज से 2 दिन पूर्व अभिषेक वाजपेयी के यहां कुर्की की कार्रवाई हुई। क्या कहना चाहते हैं सर, कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये जो सरकार महाराज जी की चल रही है, माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी की, इसमें सचमुच सबको न्याय मिल रहा है और उत्तर प्रदेश जल्द से जल्द गुंडा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि 40 वर्षों से चल रहा एक साम्राज्य, एक्सटॉर्शन बिजनेस, जिसमें पुलिस के कई अधिकारी और वकील, पत्रकार जैसे और कई अधिकारी, उसमें कई विभागों के अन्य अधिकारी भी उसमें सम्मिलित थे, और ये एक्सटॉर्शन बिजनेस लगभग 40 वर्षों से चल रहा था। मैं धन्यवाद करता हूं योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को कि उनके कार्यकाल आने के पश्चात ही ऐसी कार्रवाइयां संभव हो सकी। और जब मुझे पॉक्सो एक्ट में फर्जी कूट रचना रच करके फंसाया गया अखिलेश दुबे के द्वारा और उसके गैंग के द्वारा, मैं बहुत पीड़ित था। 6 अगस्त 2025 में मेरी FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के पश्चात अखिलेश दुबे की अरेस्टिंग हुई, लवी मिश्रा की अरेस्टिंग हुई और कुछ समय के बाद टोनू यादव भी पकड़ा गया। और तभी से विमल यादव फरारी काट रहा है, जो मेरी ही बिल्डिंग में निवास करता है, और इसने ही एक स्टोरी बनाई, क्योंकि वह जानता था हम कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। लड़की तो यहां कभी आई नहीं और ना ही लड़की ने कभी हमको देखा, ना हमारी बिल्डिंग को देखा। यह बात लड़की ने माननीय न्यायालय में जाकर अपना स्टेटमेंट दिया, जिसके आधार पर मेरे ऊपर से लगा हुआ ग्रहण मुकदमा भी खत्म कर दिया माननीय न्यायालय ने। और उसमें आदेश में यह लिखा कि अखिलेश दुबे और उसके साथियों के द्वारा कूट रचना रचकर षड्यंत्र करके
रवि सतीजा को झूठा और फर्जी पॉक्सो एक्ट में फंसाया गया था। वो FIR 563/24 लिखी गई थी 4 दिसंबर 2024 को, और तब से मैं निरंतर पीड़ित था। और इसी संबंध में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था जाकर, मैंने उनको आग्रह किया था, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था कि सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और सभी अधिकारी उसी ओर लगे हुए हैं। मैं धन्यवाद करूंगा पुलिस कमिश्नर साहब का कि उनके कारण से निरंतर कार्रवाई हो रही है। और आज जिस तरीके से विमल यादव के यहाँ नोटिस चस्पा हुआ है 82 का और डुग्गी पीटी गई है, मैं समझता हूं जल्द से जल्द अरेस्टिंग भी होगी। और अभिषेक वाजपेयी उर्फ प्रियांशु, जिसने यह FIR में अपना वर्जन दिया था कि मैं घटना के बाद लड़की को फटे कपड़ों में ले जाकर घर छोड़ने गया था, जिसकी लोकेशन कॉल डिटेल में 4 किलोमीटर दूर की निकली थी। और अभिषेक वाजपेयी, मैं जैसा मुझे ध्यान पड़ता है कि जब से SIT का गठन हुआ है 3 मार्च 2025 से निरंतर वो फरार चल रहा है। अब मुझे नहीं पता था, अभी मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम पड़ा कि उसकी पत्नी और बच्चा भी है जिस घर में वो रहता है। मैं तो समझता था अनमैरिड होगा, लेकिन उसने अपना परिवार होते हुए भी एक्सटॉर्शन बिजनेस में जाकर अखिलेश दुबे को साथ दिया। ये सभी दोषी हैं, आजीवन कारावास इन सबको होगा। विमल यादव को भी आजीवन कारावास होगा। मैं नहीं समझ सकता हूं कि ऐसे पुलिस प्रशासन की सख्ती के होते हुए ज्यादा दिन वो फरारी काट पाएगा। सर, आपसे जानना चाहते हैं, जब आपके ऊपर एक बहुत ही गंदा दाग आपके ऊपर कूट रचित साजिश के तहत आपके ऊपर लगा था, उसके बाद आपने हिम्मत नहीं आ रही, सर वो एक्सपीरियंस आप क्या जनता को बताना चाहेंगे? देखिए, जिस समय मेरे ऊपर पॉक्सो एक्ट धारा में FIR लिखवाई गई, मैं खून के आंसू रो रहा था। मैं ये बात किसको बताता जाकर के ये सब झूठ है, क्योंकि यह बताने के लिए साक्ष्य चाहिए थे। मैं पहले तो थोड़ा हिम्मत हार रहा था। मैंने बीज भंडार से जाकर पॉक्सो एक्ट में लगा जो मेरे ऊपर दाग था वो मिटाने के लिए मैंने सल्फास खरीदी थी कि इसको खा लेने से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरे संगठन के लोगों ने मुझे मना किया। जब मैंने उनसे सलाह की, उन्होंने कहा अगर मर जाओगे तो लोग कहेंगे यह गलत था तभी मर गया। जीते जी लड़ाई लड़ो, जीत होगी सत्य की। ये योगी राज जी की सरकार है, ऐसे गुंडों का खात्मा होगा। हिम्मत करो। मैंने हिम्मत की और मैं कई अधिकारियों के पास गया, मिला जाकर के। और जब मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से हुई मंदिर में, तो उन्होंने कागज लेते ही मुझसे जब ये कहा कि रवि जी, ये प्रकरण तो मेरे पास आ चुका है और इसमें सख्त कार्रवाई होगी और सब, मुझे बहुत हिम्मत मिली, बहुत ताकत मिली इस बात को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी इस तरीके का उनका वर्जन है तो जरूर ये सारे के सारे गिरफ्तार होंगे। उस हिम्मत को मैं संजोता रहा और लड़ाई लड़ता रहा। आखिरकार अखिलेश दुबे 6 अगस्त 2025 में गिरफ्तार हो गया, जेल चला गया। तब से वो निरंतर जेल में है और उसके सारे साथी धीरे धीरे सब जेल जा रहे हैं। जैसे लवी मिश्रा जेल चला गया, टोनू यादव भी जेल चला गया। और हिम्मत है आज प्रशासन की वजह से और योगी जी के शासन की वजह से कि ये सब जेल जाएंगे और सबको आजीवन कारावास होगी। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से आपके प्रकरण में 3 लोग अभी जेल में हैं और यहाँ तक कि अखिलेश दुबे की हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो गई है। अभी 2 अभियुक्त हैं, जिसमें से एक अभियुक्त की कुर्की हो चुकी है, दूसरे की कुर्की होना बाकी है। उसके यहाँ 82 का नोटिस चस्पा हो चुका है। सर, इस पूरे मामले में क्या आपको अपनी जीत का एहसास होता है? देखिए, मुझे मेरी जीत का एहसास तो खैर ठीक है, मुझे उन लोगों की जीत का एहसास हो रहा है जिनका निरंतर शोषण हो रहा था। कई परिवार ऐसे हैं
जिन्होंने आत्महत्याएं कर ली, लेकिन मुकदमा लिखाने कोई नहीं आया। अखिलेश दुबे का इतना खौफ था कि वहां पर हूटर बजाते हुए उसकी ऑफिस में जब गाड़ियां खड़ी होती थी पुलिस की, आदमी पीड़ित होगा तो इंसान कहां जाएगा? थाने जाएगा। और थाने में दरोगा जो थे वो अखिलेश दुबे के पांव छूते थे। बड़े बड़े दिग्गजों से आपने एक तरीके से कहा जाए तो दुश्मनी ली है, और जिस तरीके से आपने कानपुर महानगर के लिए जो काम किया है, आपने आगे आकर एक बहुत बड़ा आपने तिलिस्म तोड़ने का काम किया है, वो भी एक ऐसा तिलिस्म जिसको और जिसकी पहुंच को समझ पाना बहुत मुश्किल था। ऐसा तिलिस्म टूटने का काम आपके द्वारा किया गया है। सर, क्या कहेंगे आप सुरक्षा की दृष्टि से? देखिए, अब सुरक्षा की दृष्टि से तो मैं ये कहूँगा कि हो सकता है मैं मार दिया जाऊँ, लेकिन सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल जी ने मुझे सुरक्षा प्रदान कर रखी है, और जितना भी अच्छा वो कर सकते हैं, जितना वो मेरी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात सही है, मैंने आग में हाथ डाला है तो हो सकता है जल जाऊं, और यदि मैं मर भी जाऊं तो भी मैं यही आग्रह करता हुआ जाऊंगा इस दुनिया से कि ऐसे माफियाओं और गुंडों का, सरगनाओं का सर्वनाश होना चाहिए। और हमें ये उम्मीद है कि योगी मोदी की सरकार में ही यह संभव है और हो के रहेगा। उत्तर प्रदेश से इन सब गुंडे माफियाओं का सफाया हो के रहेगा। क्या बात है सर, जैसा कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और आप संघ से भी जुड़े हुए हैं और राजनीति से आपका गहरा नाता है। सर, ये समझ से थोड़ा परे है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में है और दूसरा ये कार्यकाल चल रहा है। गुंडे माफियाओं का उत्तर प्रदेश से लगातार सफाया हो रहा है। और सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ही की अपनी सरकार में एक अपराधी जो कि 40 साल से पनप रहा था, सर किस तरीके से आपके साथी ऐसा हो गया, यानी कि एक तरीके से कहा जाए कि जिसकी सत्ता और उसी को इतना प्रताड़ित होना पड़ा। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, वह लगभग 40 वर्षों से यही एक्सटॉर्शन बिजनेस कर रहा था। अब तो पॉक्सो एक्ट आया। जब पॉक्सो एक्ट नहीं था तो लोगों को बलात्कार के झूठे मामलों में फंसाता था। उसने यहीं पास में उस्मानपुर जगह है, कच्ची बस्ती है, अवैध लोग वहाँ पर रहते हैं, बंजारे टाइप के लोग, डेरा डाल के लोग रहते हैं। उसमें जो लड़कियाँ रहती हैं उनको इसने हायर कर रखा था और तरह तरह से उनकी मदद पहुंचाता था और कुछ पैसे से मदद करके, और उन गरीब लड़कियों को मोहरा बनाकर उनसे फायदा उठाता था और उन्हीं लोगों से झूठे बड़े बड़े लोगों के ऊपर बलात्कार और पॉक्सो एक्ट के मुकदमे कायम करा के पैसा कमाता था, जबरन वसूली करता था, शोषण करने का उसका व्यापार था। तो इनको, ये अखिलेश दुबे को बढ़ाया किसने? समाजवादी पार्टी ने, उनके लोगों ने। लेकिन जब योगी महाराज जी की सरकार आई और बहुत अच्छा हुआ कि इसने मुझे फंसाया, यदि मुझे ये ना फंसाता तो ये मामला इतना उजागर भी ना हो पाता। जब इसने मुझे फंसाया तो मैं गया माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट की मंदिर में, उनको मैंने अपनी बात बताई। सिर्फ मेरे बताते ही उन्होंने कहा, मैंने आदेशित कर दिया है रवि जी, बहुत जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई होगी और वह सारे सरगना जेल जाएंगे। जब मैंने उनसे कहा कि इसमें कुछ आईपीएस भी सम्मिलित हैं, बोले वो भी जेल जाएंगे, सबकी जांच होगी। और जांचें चल रही हैं। मुझे सुनाई दिया है कि विजिलेंस की जांच भी एक एसीपी के ऊपर चल रही है। 100 करोड़ से ऊपर उसके पास संपत्ति निकली है जो अखिलेश दुबे के साथ संबद्ध था। तो सभी मिलकर के एक्सटॉर्शन बिजनेस कर रहे थे और खात्मा हुआ है और खात्मा जड़ से होकर रहेगा। ये योगी जी की सरकार है। मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं योगी मोदी की सरकार पर कि कितने लोग ऐसे पीड़ित जो हिम्मत नहीं करते थे ऐसे सरगना के सामने खड़े होने की, वह आज उन्होंने प्रार्थना पत्र दिए हैं। और मुझे लगता है शायद 52 प्रार्थना पत्र आए थे, उसमें कुछ में कार्रवाई और एफआईआर भी होगी, ऐसा पुलिस कमिश्नर साहब कह रहे थे। जिसमें साक्ष्य है उसमें एफआईआर होगी जी, और मैं संतुष्ट हूं। क्या बात
जैसा कि अभी आपने देखा, हमने बात की और हमने अनुभव आपके लिए साझा करवाए। रवि सतीजा जी, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, इन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से इनको एक झूठे पासपोर्ट रेप के मुकदमे में फंसाया गया और किस तरीके से इन्होंने एक प्रण लिया और उस प्रण के थ्रू एक ऐसे राजा को इन्होंने मात दी जिसका तिलिस्म टूटना नामुमकिन था। उस नामुमकिन को मुमकिन करने वाले रवि सतीजा जी हमारे बीच अभी मौजूद थे, उनसे हमने बात की, उन्होंने अपने अनुभव साझा किए। इस इंटरव्यू को सुन के आपको एक सीख लेनी चाहिए कि कभी भी किसी भी वजह से आप लोगों को घबराना नहीं चाहिए और आप लोगों को समस्याओं का डट के सामना करना चाहिए, क्योंकि आप अगर अपनी मदद स्वयं नहीं करेंगे तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इसलिए आपको निडर होकर किसी भी समस्या का सामना करने के लिए अडिग रहना पड़ेगा। बने रहिएगा भारत A to Z न्यूज के साथ।